हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एजुकेशन। आप लोग को मैं पोलिनोमियल्स बता रहा हूँ। पोलिनोमियल्स का पार्ट हम 13 तक आप सभी को बता चुके हैं। और आज का जो टॉपिक मेरा है स्टूडेंट्स पोलिनोमियल में, वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक मैं लगभग पोलिनोमियल्स का इससे पहले वाले सभी टॉपिक्स को बता चुका हूँ, जिससे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टर थ्योरम हो गया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स हो गया, जीरो पोलिनोमियल्स हो गया, और वेरियस टाइप्स के टॉपिक्स जो है मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। जो भी टॉपिक अभी तक आप नहीं देखे हैं जिसका वीडियो, आप उसको जाकर प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और उसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या होता है तो आप कमेंट्स में लिखें, हम उसको उपलब्ध कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, तो आखिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आप पहले भी क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। कहता है एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। एक जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है वह एक अलजेब्रिक इक्वेशन ही होता है। दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स अकरिंग इन इट। मतलब आप उस आइडेंटिटीज में किसी प्रकार का कोई भी वेरिएबल की जगह पर वैल्यू रखिएगा तो उसको वो ट्रू करेगा, उसको वो सत्य करके दिखाएगा। तो आइडेंटिटीज का मतलब यही हुआ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का कि वो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, और उसके साथ ही साथ उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसके कोई भी वैल्यू का भी आप उसमें रखिएगा तो उसको वो क्या करेगा, ट्रू कर देगा किसी भी वैल्यू को। तो वो ही आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाता है। और जैसा कि आप अपने प्रीवियस क्लास 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे, हम कुछ आइडेंटिटी यू हैव लर्नड, मतलब कि आप को इसे पढ़ चुके हैं अपने पिछले क्लास में। उसको हम कुछ आइडेंटिटीज को लिए हैं आपके सामने, आप इसे देखें। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पहला आइडेंटिटी है वो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको ये भी जानते होंगे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कैसे आया। नहीं जानते हैं, हम अभी तुरंत इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। इसके बाद दूसरा आइडेंटिटी जो है आपका एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये दोनों में बस दोनों का टर्म जो है सेम है, यहाँ पर ऑपरेशन साइन जो चेंज है, प्लस है, हम बस माइनस है, आपको याद रखना है। तीसरा जो है आपका, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। तीसरा आइडेंटिटी जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो एक बार एक्स वाई को प्लस के साथ रखना है और एक बार एक्स वाई को आपको माइनस के साथ रखना है। इस टाइप की जितने भी आइडेंटिटीज है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। और साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर की जो भी क्लास आपकी पढ़ेंगे, आप 10, 11, 12 जो भी क्लास, ये साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो ये जितने भी आइडेंटिटीज है इन सभी का आपके स्टडी में जो भी पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब यहाँ पर देखिए, एक 4 आइडेंटिटी जो है वह है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, आप इसे भी अच्छी तरह समझें। आइए स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर जो आपको आइडेंटिटीज का जो डिफिनेशन बताया था कि किसी भी वैल्यू को रखेंगे तो वो ट्रू करेगा। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो आपको ये 4 आइडेंटिटीज है, इसके बाद आपको 9th क्लास में जो आइडेंटिटीज पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हम आपके लिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला है कि 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा है 102 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इसे इन दोनों क्वेश्चन को फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज कर कर बनाना है। पहला आइडेंटिटी जो आपका था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसी के बेस पर हमें इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम किस प्रकार से करते हैं इसे हम ध्यान से देखें। सपोज डेट मान लीजिए स्टूडेंट कि ए आपका एक्स है और ये आपका वाई है। अब मैंने बताया था कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम आपको जो फार्मूला बताया भी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy या प्लस वाई स्क्वायर, इसी को हम देखिए किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। सब ए आपको एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए,
तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट हम 2a का स्क्वायर करेंगे प्लस 2x की जगह पर 2a है तो 2a, अब y की जगह पर b है तो यहाँ पर b लिखेंगे, फिर प्लस देंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर प्लस है, फिर y स्क्वायर, तो y की जगह पर b है तो b का स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे का स्टेप करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 लिख दिए, a का स्क्वायर a स्क्वायर, अब प्लस हो गया, देखिए 2 2 जा 4 और इसमें रखिए ए बी, तो ए बी लिख देंगे, साथ ही साथ b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और बहुत ही इजी है, आप पिछले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप बस देखते जाएं, एक बार रिवाइज आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ यदि किसी प्रकार समस्या हो तो समस्या को जरूर शेयर करें। अब देखिए आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है, यदि यह नंबर में है, इस नंबर को आइडेंटिटी में यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन के लिए हम इस प्रकार से इस को लिख देते हैं कि आपको वैसे नंबर में इसको ब्रेक करना है जिसका स्क्वायर निकालना आपके लिए ज़्यादा इजी है। अब देखिए इजी, यहाँ पर देखिए 102 है, तो आपको मालूम होगा कि आप 100 का प्लस इसमें 2, तो यहाँ पर आप 100 का भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, 2 का भी जानते ही होंगे। तो यहाँ पर आप इसे एक्स मान ले, इसको बाई मान लेते हैं, तो एक्स बाई मानते तो अभी जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखे एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर 100 है तो 100 का स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आइडेंटिटी का यूज कर आप इसको सॉल्व करें, तो आपको आइडेंटिटी करना है, ऐसे आपका स्क्वायर नहीं कर देना कितना इंटू इतना 2 बार, वैसा नहीं बनाना, आइडेंटिटी का ही यूज करना है। तो 100 स्क्वायर प्लस 2 एक्स की जगह पर 100, फिर बाई की जगह पर 2, फिर देखिए बाई स्क्वायर, तो बाई की जगह पर 2 था, 2 का स्क्वायर। क्या कोई समस्या है? तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये बस फार्मूला पर इसको सेट कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर जब बोल रहे तो जितना जीरो उसके डबल कर देना है, तो 2 जीरो तो इसको 4 जीरो कर देंगे। अब इसे देखिए इंटू कर देंगे, 2 2 जा 4, अब 4 इंटू 100 400, फिर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब इसका अगला स्टेप लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, तो देखिए 4 का 4 लिख देंगे, 0 है फिर 0 दे देंगे, फिर 4 का 4, फिर 0, फिर 1, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हम इसी प्रकार से विभिन्न जो यहाँ पर जितने भी आइडेंटिटीज लिए सभी को हम 1-2 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। आइए हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपका आइडेंटिटी दूसरा का एग्जाम्पल लिए, देखिए इसको आप एक्स मान लेते हैं, इसको बाय मान लेते हैं, तो आपका फार्मूला हो जाता है एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम बताए हैं आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस बाई स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट। तो आप देखिए कि जब इसको x माना तो ये एक्स स्क्वायर 2p का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 और a की जगह पर आपका 2p है तो 2p, इंटू आपका b की जगह पर 3 है तो 3p लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए प्लस हो गया आपका, यहाँ पर क्या दिया बाई स्क्वायर, सॉरी प्लस में होगा, तो प्लस में है तो 3p का 3q है, 3q का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4p स्क्वायर, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस 12 pq, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और इसी पर बेस पर हम एक नंबर से रिलेटेड, तो ये नंबर वाला क्वेश्चन जो हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसी आइडेंटिटी पर है। तो सबसे पहले नंबर हम इसे तो आसानी से इसको 100 माइनस 3 लिख सकते हैं। वैसे नंबर में आप इसको ब्रेक करिए जिसका स्क्वायर निकालना बहुत ही ईजी, यदि ईजी हो जाता है तो निश्चित है आपका सॉल्यूशन ईजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 माइनस 3 है तो इसको एक्स मानते हैं, इसको बाई मानते हैं, तो एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 100 है तो 100 को मान लिए एक्स, ये बाई हो गया। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, और इसी बेस पर आप इसे भी देख कर सकते हैं, ये हम अभी पीछे बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पर हम इसको तोड़ते हैं तो ये मान लेते हैं एक्स है तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 2, उसके बाद ए की जगह पर 100 है, अब बी की जगह पर यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, बी की जगह पर 3 है, और यहाँ पर प्लस आपका बी का स्क्वायर डेट मीन्स 3 का स्क्वायर। अब देखिए 100 का स्क्वायर डेट में जितना जीरो स्क्वायर है तो उतने डबल कर देना है, तो 4 जीरो हो जाएगा, माइनस से देखिए 3 2 जा 6,
और 6 इंटू 100 600 प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, अब आपको ये जो 600 है आप इसे डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दें फिर 9 को जोड़ दें। तो 6 को आप यदि आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और फिर आपका 9 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, इसके बाद आपको प्लस 9 करना स्टूडेंट, तो हो जाएगा 9409। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हुआ आइडेंटिटीज, आपका साथ ही साथ एक पढ़ा हुआ है। अब इसका आगे का आइडेंटिटीज देखते हैं। आइडेंटिटीज नंबर 3 का, आइडेंटिटीज 3 जो हम बताए थे आपको, वो बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है। इसी को मैंने बताया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये 144 एक्स स्क्वायर, तो देखिए इस पर तो स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर तो ओनली एक्स पर है, 9 पर भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर किस पर है 3 पर। तो पहले ये पूरे को स्क्वायर फॉर्म में हम पहले बनाएंगे, और स्क्वायर फॉर्म में जब बन जाएगा स्टूडेंट तो हमको लिखना आसान हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर फॉर्म। तो 144 कितना का है 12 का है, आप जानते होंगे। तो 12 एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, और 3 का है तो 3 बाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब वो किसका भी स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर से बाहर है। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में दे दिया तो ये देखिए क्या हुआ, इसी फॉर्म पर आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको एक्स मान लिया पूरा को, इसको वाई मान लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह पर क्या है 12x, तो 12x लिखेंगे, प्लस वाई, वाई की जगह पर क्या है 3 बाई, तो 3 बाई लिखेंगे, और फिर क्या है एक्स माइनस वाई, तो फिर इंटू में लिखेंगे एक्स 12x और बाई माइनस, तो बाई की जगह पर क्या है 3 बाई, तो 3 बाई। ये आपका इस प्रकार से तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये आइडेंटिटीज समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके आगे का आइडेंटिटीज देखते हैं। इसमें देखिए भी आपको आइडेंटिटीज 3 पर ही बेस्ड है। अब यहाँ पर देखिए 103 है तो इसको 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, और 100 माइनस 3 लिख सकते हैं। क्या समझिए, इस नाम इतना ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 100 से 3 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, फिर आपका तो वही फॉर्म आ गया ना जो हम अभी आइडेंटिटी आपको ये बताए हैं, इसी फॉर्म बेस पर तो आ गया ये। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मैंने 100 का स्क्वायर माइनस हो गया 3 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा और माइनस 9 हो जाएगा। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 1, फिर यहाँ क्या बचेगा आपको 9 9 9, यही आपका आंसर हुआ स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये सारी आइडेंटिटीज समझ में आ रहा होगा, और किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो ज़रूर शेयर करें, अपनी समस्या को दबा कर न रखें, और वीडियो को पूरा देखें तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ऐसा आप सोचेंगे कि थोड़ा सा देख लिए, वीडियो जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक पूरा समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या हमें पढ़ना है, क्या जानना है, क्या सीखना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। अब देखिए ये आइडेंटिटी 4 पर है। इसमें जो मैंने अभी बताया था कि एक्स प्लस ए हो और एक्स प्लस बी हो, इसका फार्मूला बताया था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ये बेस्ट, इसी फार्मूला पर बेस्ड है ये, इसे आप अच्छी तरह से समझिए जानिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पर पी है, ए बी, एक जगह पर यहाँ 3 है, यहाँ पर एक जगह 4 है। इसको आप फार्मूला पर बेस करिएगा तो पी का स्क्वायर प्लस हो गया ए बी, तो 3 प्लस 4 इंटू पी और प्लस हो गया 3 इंटू 4। क्या समस्या आपको, फिर इसे आप आगे लिखिएगा तो पी का स्क्वायर, फिर आपका क्या हो जाएगा ये प्लस 7p और प्लस आपका। देखिए स्टूडेंट ये जितना भी मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी का या फिर आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसके आइडेंटिटी चैप्टर में आप जाइएगा तो देखिएगा ये सब सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इसी बेस पर आपको बनाने के लिए है। तो आप इसे यदि पूरी तरह से देखते हैं, अच्छी तरह समझते हैं तो निश्चित ही आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप इसे देखना ना भूलें, बेहतर रहेगा कि आप देखेंगे जितने अच्छे से उतने अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट आपको नंबर वाला ले लिए हैं, तो नंबर वाला का सॉल्यूशन किस टाइप से होता है उसे भी आप अच्छी तरह से देखें। यहाँ सॉल्यूशन हम लिखते हैं, और सॉल्यूशन में आपको 103 है तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 2। इसको आप एक्स मान लें, इसको आप ए मान लें, इसको एक्स मान लें, इसको बी मान लें। नंबर देखिए सेम नहीं है, तो ए या ए बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100 का स्क्वायर। इसी आइडेंटिटीज पर है जो आपका आइडेंटिटीज हम 4 बताएं, 4 आइडेंटिटीज यही बताया कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी है, तो इसी पर हम देखिए इसको बेस बैठा रहे हैं। प्लस ए बी तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, और फिर आपका इंटू हो जाएगा 100 है ना, तो 100 हो जाएगा, एक्स की जगह पर 100 तो 100, फिर प्लस हो जाएगा ए बी तो 3 इंटू 2। साथ ही साथ आगे हम इसका करेंगे तो 100 का हो जाएगा स्क्वायर 10,000, और प्लस ये हो जाएगा 5, और 5 इंटू 100 और प्लस 6। लास्ट एक लाइन में आप और लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10,000 प्लस हो जाएगा 500 प्लस हो जाएगा 6, ऐड करके पूरा को लिख दीजिए तो 10506, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और साथ ही साथ अब हम उस आइडेंटिटी के साथ पास आ रहे हैं जो आपको 9th क्लास में पढ़ना है और आपके लिए नया है, उसको हम विभिन्न तरह से अच्छी तरह से समझाएंगे। ये तो आपका रिवाइज करवा रहे थे 8th क्लास में, इसके बेस पर भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो आप इसे इग्नोर ना करें। देखिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो 9th क्लास से शुरू होता है, यहीं से आइडेंटिटी शुरू होता है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर आपका दिया हुआ एक आइडेंटिटी की एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, एक्स वाई जेड है ना स्टूडेंट, तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर पहले कर दिए, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका। फिर प्लस दे दिया, फिर देखिए आगे वाला 2 को लेना है इंटू में 2xy, देखिए जेड को छोड़ दिया। अब देखिए आगे वाला को छोड़ते जाना है, पीछे वाले को लेते जाना है। देखिए 2 फिर बाय जेड एक्स को छोड़ दिया, फिर 2z एक्स, मतलब एक को इसमें आपको हटाते जाना है, तो ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। आप 2 बार इस पढ़ ले बस माइनस सेट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो प्लस वाले हैं, इसमें आपको माइनस वाले भी आते हैं, तो क्या करना है, आप प्लस वाले याद रखिए स्टूडेंट, तो आपको माइनस वाला खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको माइनस वाला याद करने की जरूरत नहीं है। अब इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए आपके एग्जाम्पल हम आपके सामने ले रहे हैं, एक्स प्लस 2y दे दिया और यहाँ पर प्लस आपका 4 दे दिया, इसका स्क्वायर, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूला पर बेस्ड है स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए एक्स की जगह पर एक्स है, बाय की जगह पर देखिए यहाँ पर 2y दिया हुआ है, और जेड की जगह पर आपका 4 है, तो आपको इसमें डरना नहीं है, बस जो इसमें फॉर्म है इसी फॉर्म पर इसको सेट कर देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह पर एक तो एक्स स्क्वायर, प्लस बाई है तो बाई की जगह पर 2y तो 2y का स्क्वायर, जेड है तो जेड की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस अब देखिए 2 है तो 2 दे दिया, और एक्स बाई जेड है इंटू का फॉर्म है, तो यहाँ पर इंटू आप दे सकते हैं, पॉइंट इंटू पॉइंट में दीजिए, हो गया। फिर यहाँ पर एक्स दे दिया, फिर बाय की जगह पर देखिए 2y तो 2y दे दिया, फिर प्लस दे दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्या है 2 तो 2, फिर बाय की जगह पर कितना है 2y तो 2y, जेड की जगह पर कितना है 4 तो 4 दे दिया। फिर आगे हम यहाँ लिखेंगे 2 जेड की जगह पर कितना है स्टूडेंट 4 है, तो 4, और फिर क्या हो गया आपका एक्स की जगह पर एक्स, तो एक्स। अब इसे आप एक बार इंटू के फॉर्म करके लिख दीजिए कि एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर ही होगा। यहाँ देखिए 2y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अलग होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जानते होंगे 16 होता है। ये देखिए इंटू के फॉर्म में 2 2 4 हो गया, अब 4xy हो गया, फिर प्लस दे देंगे, देखिए 2 2 4 4 2 8 तो 8y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 4 2 8 तो 8x हो जाएगा। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें सोचना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है स्टूडेंट, बस एक बार ध्यान से आप देखें, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए हमारे इसी में 2 एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस वाले भी एग्जाम्पल लेंगे, माइनस के साथ जो नंबर होते हैं। यहाँ पर देखिए हम अगला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका है 2a, और माइनस हमने लिया यहाँ पर 3b, और यहाँ पर फिर प्लस ले लिए 1/2। अब आप सोचिए कि इस टाइप का यदि आपका क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पर एक नंबर जो है आपका आइडेंटिटी में, वो आप एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, आप उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का सबका एक ही तरीका है, आप बस ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस प्रकार से करते हैं, तो इसका सबसे पहले हम इसी पर ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसको x मानते, इसको 3b को y और 1/2 को z मानेंगे, तो आप इसी पर ब्रेक कर सकते हैं जो आपका ऊपर जो फॉर्म में लिखाए हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम x मानते इसको, तो क्या हो जाएगा मेरा 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 3b का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ साथ में लिखेंगे, प्लस 1/2 का स्क्वायर। फिर आपका क्या होगा
फिर प्लस 2, ए की जगह पर आपका क्या है 2a है तो 2a, अब बी की जगह पर आपका क्या है -3b तो -3b। देखते जाइए आपको एकदम इजी लगेगा। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है आपका ये भी लिखेंगे 2, फिर क्या था बाई की जगह पर यहाँ पर क्या है -3b, फिर यहाँ पर हो गया 1/2, अब फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्योंकि 2/zx तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है 2zx, तो 2zx में जो है यहाँ पर 2 लिखेंगे और z की जगह पर क्या आपका है 1/2 तो 1/2, और x की जगह पर आपका है 2a, यहाँ पर हम लिख देंगे 2a। अब स्टूडेंट देखिए इसका हम एक बार जो फ्रैक्शन वाले नंबर है उसका हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं जहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2a खत्म हो गया, यहाँ भी 2 से 2a खत्म हो गया। अब इसको लिखिए जो आपके पास रिमेनिंग टर्म रहा हो उसको आगे वाला स्टेप में लिखें कि 2 का स्क्वायर 4 और 4a स्क्वायर हो गया। देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस लिख दीजिए 9b स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 तो 1/4 हो गया। यहाँ देखिए प्लस है यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ए है बचा बी बचा तो ए भी लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए प्लस है यहाँ माइनस है प्लस माइनस माइनस, ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया ओनली 3b। ध्यान से देखिए आप, फिर आपका देखिए यहाँ पर क्या है 2 से 2 कट गया प्लस है तो प्लस 2a रह गया। यही तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट। तो मेरे स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और साथ ही साथ कोई समस्या हो तो आप अपनी समस्या को शेयर करें। यदि अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किए, इस वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी आगे के आइडेंटिटीज को लेंगे।